आगाज़ चैनल में मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा मंसूर। दोस्तों, पार्ट 1 में आपने इस्लाम और ईसाईयत का एक तकाबली जायज़ा लिया कि इन दोनों मज़ाहिब में तसव्वुर खुदा और अक़ीदा रिसालत क्या है। आज आप उसी वीडियो का पार्ट 2 मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जिसमें हम इन दोनों मज़ाहिब में मलाइका, आसमानी किताबों, क़यामत पर यकीन और मरने के बाद मैयत की आखिरी रसूमात के बारे में बात करेंगे। ईसाइयों की मजहबी किताब का नाम बाइबल है। बाइबल लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने है किताब। ईसाई अकीदे के मुताबिक बाइबल खुदा का वाहिद सच्चा कलाम है। बाइबल दिखने में तो एक किताब मालूम होती है, जबकि ये 66 किताबों की लाइब्रेरी है, जिसमें 39 किताबें अहदनामा कदीम की और 27 किताबें अहदनामा जदीद की हैं। ईसाई अकीदे के मुताबिक बाइबल खुदा का कलाम है, जिसे लिखने के लिए खुदा ने खास लोगों का इंतखाब किया, जिनसे रूहुल कुद्स की रहनुमाई और हिफाजत में बाइबल के एक एक लफ्ज़ को लिखवाया गया, ताकि कलाम खुदा हर तरह की गलती से महफूज और पाक रहे। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे मगर मेरी बातें न टलेंगी। बस ईसाई अकीदे के मुताबिक इब्रानी और यूनानी बाइबल की हिफाजत का ज़िम्मा खुद खुदा ने लिया है, ताकि हर उसके मानने वाले की आने वाली नस्लों की रहनुमाई और हिदायत के लिए उसका कलाम मौजूद और महफूज रहे। हक के ज़रिए उन्हें मखसूस कर दे, तेरा कलाम हक है। बस ईसाई अकीदे के मुताबिक बाइबल में मौजूद 66 किताबें तमाम ईसाई अकायद और अमल के लिए वाहिद और आखिरी अथॉरिटी हैं, और इस कलाम के नज़ूल का वाहिद मकसद अपने बेटे के ज़रिए बनी नौ इंसान के गुनाहों का कफ़ारा अदा करना है। बाइबल में लिखा है, जो कलाम तूने मुझे पहुँचाया वो मैंने इनको पहुँचा दिया, और उन्होंने इसको कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ निकला हूँ, और वो ईमान लाए कि तूने ही मुझे भेजा है। ईसाईयत के बरक्स इस्लाम इंजील अरबा की बजाय सिर्फ अंजील, जो वही के जरिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, के इल्हामी होने की गवाही देता है। कुरान पाक की एक सूरत का तर्जुमा है, और उनको इंजील इनायत की जिसमें हिदायत और नूर है, और तौरात की जो इससे पहली किताब है तस्दीक करती है और परहेजगारों को राह बताती है और नसीहत करती है। मौजूदा अनाजील अरबा को कुरान, जो मुख्तलिफ कुतुब का मजमुआ है, इल्हामी किताब में इंसानी सही और मदाखलत करार देता है, जिसके नतीजे में इल्हामी किताब में न सिर्फ इंसानी ख्यालात दाखिल हुए, बल्कि उन्होंने इल्हामी कलाम में तरामीम कर डाली। कुरान पाक इन तरामीम को इस तरह बयान करता है, और उस वक्त को भी याद रखो जब खुदा फरमाएगा कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि खुदा के सिवा मुझे और मेरी वालदा को माबूद मुकर्रर करो? वो कहेंगे कि तू पाक है, मुझे कब शाया था कि मैं ऐसी बात कहता जिसका मुझे कोई हक नहीं। अगर मैंने ऐसा कहा होगा तो तुझको मालूम होगा, क्योंकि जो बात मेरे दिल में है तू उसे जानता है, और जो तेरे ज़मीर में है उसे मैं नहीं जानता। बेशक तू अल्लामुल ग़यूब है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, जो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहती दुनिया के लिए नाजिल हुई। ये अल्लाह पाक का कलाम है, और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक ये किताब नसीहत है जो हमने उतारी है, और हम ही इसके निगहबान हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुसलमानों और ईसाइयों का मलाइका यानी फरिश्तों पर क्या ईमान है। बाइबल के मुताबिक फरिश्ते अच्छे और बुरे हैं। वो फरिश्ते जिन्हें भी खुदावंद ने नेक बनाया, लेकिन वो अपनी सरकशी की वजह से इस मकाम से महरूम कर दिए गए, नाकाम और बदकार फरिश्ते कहलाए। उनमें से कुछ तो कैद हैं और कुछ आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ईसाई अकीदे के मुताबिक इब्लीस भी फरिश्ता है, जिसे उसकी सरकशी की वजह से खुदावंद के दर से निकाल दिया गया। इस पर इब्लीस उसे छोड़कर चला गया और फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। अकीदा इस्लाम के मुताबिक फरिश्ते अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं करते, वो हर वक्त हुक्म खुदावंदी की तकमील में मसरूफ़ रहते हैं। और इस्लामी अकीदे के मुताबिक इब्लीस फरिश्ता नहीं है, जिन है, जिसने अल्लाह पाक की हुक्म अदूली करते हुए हज़रत आदम को सजदे से इनकार किया और अपने इस अमल की वजह से मलून ठहरा। इन दोनों मज़ाहिब में क़यामत की निशानियाँ कुछ इस तरह बताई गईं। यीशु मसीह की इस दुनिया में आमद की बहुत सी निशानियाँ हैं। झूठे मसीह की आमद होगी। उस वक्त अगर तुमसे कोई कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर लें। जंग या जंग की अफवाहें आम होंगी, कुदरती आफात, जुल्म सितम आम होंगे, और तमाम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार, घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है। खुदा का इनकार और बनी इसराइल का दोबारा इकट्ठे और मुत्तहिद होना। और ये भी बताया गया कि यीशु मसीह अपने जिस्मानी वजूद के साथ सबके सामने अजीमुशान तरीके से अचानक ज़ाहिर होंगे, और उनकी दोबारा आमद के मकासद में सबसे बुनियादी मकसद तमाम इंसानी और जिन्नाती शैतानी कुव्वतों का खात्मा है।
आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की बहुत सी निशानियां बताई हैं जो ईसाइयों की मजहबी किताब मती में दर्ज आसार क़यामत से ममासलत रखती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक दो अजीम जमातें जंग ना करेंगी। इन दोनों जमातों में बड़ी खूनरेजी होगी, हालांकि दोनों का दावा एक ही होगा और यहाँ तक कि झूठे दज्जाल भेजे जाएंगे, तकरीबन 30 दज्जाल। उनमें से हर एक दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है और यहाँ तक कि इल्म उठा लिया जाएगा और जल्जलों की कसरत होगी और ज़माना करीब हो जाएगा और फितने ज़ाहिर हो जाएंगे और हरज बढ़ जाएगा और हरज का मतलब कत्ल है। ज़हूर हज़रत मसीह और दज्जाल का खात्मा मसीह के हाथों होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस वक्त मुसलमान लड़ाई के लिए मुस्तैद होकर सफ़ें बांधते होंगे, नमाज की तैयारी होगी, उस वक्त हज़रत ईसा इब्ने मरियम उतरेंगे और इमाम बनकर नमाज पढ़ाएंगे। फिर जब अल्लाह का दुश्मन दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो इस तरह डर से घुल जाएगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है और ईसा अलैहिस्सलाम उसको यूं ही छोड़ देंगे, तब भी वो खुद ब खुद घुल कर हलाक हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला उसको कत्ल करेगा हज़रत ईसा के हाथों पर और उसका खून लोगों को दिखलाएगा ईसा की बर्छी में। ईसाइयों का अकीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूली दिए जाने के तीसरे ही दिन दोबारा जिंदा हो गए थे। वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है और ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। इस्लाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सूली पर चढ़ाए जाने का रद्द करता है क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया था। कुरान पाक में इरशाद होता है, और ये कहने के सबब कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह को जो अल्लाह के पैगंबर थे कत्ल कर दिया है, अल्लाह ने उनको मलून कर दिया और उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनको उनकी सी सूरत मालूम हुई और जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ करते हैं उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं जिसका उन्हें मतलब इल्म नहीं, और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और उनकी हैसियत एक आदिल हाकिम की होगी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से तशरीफ़ लाएंगे। वो सलीब को तोड़ देंगे, सूअर को मार डालेंगे और जिज़िया मौकूफ़ कर देंगे। बुखारी शरीफ में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो ज़माना करीब है कि ईसा इब्ने मरियम तुम्हारे दरमियान एक आदिल हाकिम की हैसियत से नाजिल होंगे। वो सलीब को तोड़ देंगे, सूअर को मार डालेंगे और जिज़िया मौकूफ़ कर देंगे। आखिरत और जज़ा और सज़ा के बारे में ईसाई अकीदा कफ़ारा भी अकीदा तस्लीस से मुंसलिक होने के नाते इस्लाम के ज़रिए निजात से ममासलत नहीं रखता। ईसाइयत के मुताबिक ये मज़हब उनके लिए मखसूस हैं जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हों, जो मुख्तलिफ रूहानी बीमारियों में मुब्तला हों लेकिन वो तौबा के ख्वाह हों। ये मज़हब उन लोगों की समझ से बाहर है जो नेकी और नेक कामों के ज़रिए राह निजात पाना चाहते हैं, क्योंकि ईसाइयत में सिर्फ अच्छे अमाल के ज़रिए खुदा और इंसान के दरमियान फासले को कम नहीं किया जा सकता। इसीलिए कफ़ारे की कीमत खुदा के बेटे ने अदा की। जैसे मसीह अलैहिस्सलाम कहते हैं, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। बाइबल में दर्ज है कि कैसे इंसान से गुनाह सरजद हुआ और किस तरह वो अपने मुकाम अज़मत से महरूम हो गया। यही वजह है कि जब इंसान अपने अमाल की वजह से खुदा के कुर्ब से दूर हो और पैदाइशी गुनाहगार ठहरा तो खुदा को अपने बेटे की कुर्बानी देकर बनी नौ इंसान के लिए कफ़ारा बना दिया। यसू मसीह ने सलीब पर जान देकर तमाम बनी आदम के गुनाह को छुपा लिया है और उनके निजात का मुअज्जब बन गए हैं। ईसाई अकीदा कफ़ारा के बरक्स इस्लाम में तमाम बनी आदम पैदाइशी गुनाहगार नहीं, क्योंकि अव्वल हज़रत आदम से कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ और आपने अपनी लग़्ज़िश की अल्लाह पाक से तौबा की जो आपके हक़ में मकबूल हो गई। दूसरा, इस्लामी शरीयत के मुताबिक गुनाह मौरूसी नहीं है। कोई इंसान दूसरे इंसान के गुनाह का जवाबदेह नहीं है, ना औलाद और ना ही माँ बाप। कुरान पाक की एक सूरत का तर्जुमा है, तो जिसने ज़र्रा भर नेकी की होगी वो उसको देख लेगा और जिसने ज़र्रा भर बुराई की होगी वो उसे भी देख लेगा। ईसाइयों और मुसलमानों की तदफीन के मराहिल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आमतौर पर ईसाई तदफीन के मौके पर पादरी मुर्दे के ऊपर खुतबा देते हैं जिसे योलोजी कहा जाता है। इस खुतबे में मौत के अहकाम और मौत के बाद की ज़िंदगी के नज़रियात शामिल होते हैं। खुतबे के बाद बाइबल पढ़ी जाती है और सबसे आखिर में दुआ पढ़ी जाती है। ईसाई मुसलमानों के मुकाबले में मुर्दों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं।
बाज़ औक़ात 3 से 4 दिन बाद मुर्दे की तदफीन की जाती है। दफन करने से पहले मुर्दों को नहलाया जाता है ताकि वो खुदावंद के हजूर पेश होते हुए पाक और साफ हों। काबिल ज़िक्र बात यह है कि किसी भी मुसलमान मैयत की तरह ईसाई मुर्दे को कफन नहीं पहनाते, बल्कि मुर्दे को उसकी पसंद के नए कपड़े पहनाए जाते हैं। मुर्दे के हाथ उसके सीने पर क्रॉस की सूरत में रख दिए जाते हैं। इसके बाद डेड बॉडी को लकड़ी के ताबूत में रख दिया जाता है। मुर्दे को ताबूत में रखकर चर्च में लाया जाता है, जहां पर आखिरी तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं। सब अजीज़ व अकारब चर्च में जमा होते हैं, अपने साथ फूलों के गुलदस्ते लेकर आते हैं जो ताबूत के साथ ही रख दिए जाते हैं। मरहूम के लवाहिकीन को हमदर्दी के तौर पर पैसे और गिफ्ट्स भी पेश किए जाते हैं। मुर्दे के अजीज मुर्दे के चेहरे पर पानी का छिड़काव भी करते हैं। पादरी बाइबल की तलावत करता है और उसके बाद मुकद्दस गीत गाए जाते हैं। आम तौर पर ये गीत मुर्दे के वसीयत करदा होते हैं। जबकि मुसलमानों में मैयत को गुस्ल देकर अनसिले कपड़ों की चादर में लपेट दिया जाता है, जिसे कफन कहते हैं। मैयत की नमाज जनाजा अदा करने के बाद मैयत को कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद अजीज़ो अकारब मरहूम के घर जमा होकर इजहार अफसोस करते हैं और मैयत की मगफिरत और बख्शिश की दुआ करते हैं। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।